हेलो एवरीवन। सो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो लूप जिस तरीके से काम करते हैं ये काम उसी तरीके से करता है। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। पहले हमें लिखना होता है डू एक कीवर्ड है एंड देन यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस जो भी आप एग्जीक्यूशन करना का चाहते हैं एंड डू लूप के कंप्लीट होने के बाद वी यूज़ वाइल लूप विद अ सेमीकोलन। जबकि हमने जब वाइल लूप पढ़ा था तो वहाँ पर वाइल को टर्मिनेट नहीं किया था, बट यहाँ पर डू वाइल में वाइल कंडीशन को टर्मिनेट किया जाता है और इसको हमेशा लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द डू लूप। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वाइल लूप के कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर एक वाइल लूप लगाया है जिसमें कंडीशन लगाई है i इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। i की वैल्यू इनिशियली 1 है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसने प्रिंट किया i की वैल्यू हमारे पास 1 आउटपुट में आ गया। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर से वाइल लूप के पास गया, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एफ i करेगा, 2 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू 3 हो गई है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हमारे पास आउटपुट में कितना आया, 1 एंड 2 आया है। अब डू वाइल लूप की बात कर रहे हैं। देखिए डू लूप हमने यहाँ लगाया है, डू लूप के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड देन वाइल लूप यहाँ पर लगाया है। अभी जो सेम प्रोग्राम है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, डू लूप में जाएगा, i की वैल्यू 1 प्रिंट की इसने, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया एंड देन वाइल को ये चेक करेगा। यहाँ पर डू लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद पहले अब ये वाइल कंडीशन को चेक करेगा। तो वाइल कंडीशन क्या है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो ये फिर से डू लूप पर जाएगा। i की वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुकी थी तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, i की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब यहाँ पर चेक हुआ वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स है तो अब ये डू लूप पर नहीं जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया है, 1 एंड 2 आ गया है। तो आउटपुट तो अभी सेम आया है, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू वाइल लूप में सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन वाइल कंडीशन चेक हुई है। तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कंडीशन ये लगाई होती है कि i की वैल्यू तब प्रिंट हो जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने लगाई है। तो अब मान लीजिए आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, i की वैल्यू आई 1 तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर यहाँ पर जाकर कंडीशन चेक करेगा कि i इज ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब ये डू पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसने 1 को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब अगर यही सिचुएशन मैं लगाती हूँ यहाँ पर कि i इज़ ग्रेटर देन 10 तो अब यहाँ पर बताइए क्या आउटपुट आएगा। i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, कंडीशन चेक हुई, i इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वाइल लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और हमारे पास कुछ भी आउटपुट पे नहीं आएगा। जबकि डू वाइल लूप में क्योंकि प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट हो चुका था, कंडीशन बाद में चेक हुई थी तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आ चुका था क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ किया था। तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू वाइल लूप में पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है जो भी आपने डू लूप में लिखा है एंड देन वाइल कंडीशन चेक होती है। दैट मीन्स कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डू लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स निकल गई तो ये यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें यूज़र से एक नंबर n एंटर करवाना है एंड देन उसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये काम तो आपने फॉर लूप के थ्रू, वाइल लूप के भी थ्रू किया था। तो उसमें क्या हो रहा था, आपने मान लीजिए कि ये प्रोग्राम आपने लिखा है एंड देन आपने उसका फैक्टोरियल एग्जीक्यूट किया, फैक्टोरियल आपको मिल गया। अब अगर आपको दूसरे नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आपको प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड देन आप नंबर एंटर करते हो तब आपको उसका आउटपुट मिलता है। बट अभी मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि यूज़र से चॉइस लूँ। मान लीजिए उसने नंबर एंटर किया, उसका फैक्टोरियल दिया, अब वो यूज़र से पूछे कि डू यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अनदर नंबर। अगर वो येस प्रेस करता है तो वो उसको फिर से चॉइस दे एंटर नंबर, और अगर वो नो प्रेस करता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो इस प्रोग्राम को हम लोग डू वाइल लूप के थ्रू कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ बनाते हैं डायरेक्टली एडिटर में हम लोग बनाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोग्राम हमें आता है, बस डू वाइल लूप में हमें इसे कैसे रखना है वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमने लिया एक इंट i कॉमा एक फैक्टोरियल हमें निकालना है जिसकी वैल्यू इनिशियली हमने 1 दी है। उसके बाद हमने यूज़र से लिया है एक नंबर printf
एंटर नंबर, कुछ यही प्रोग्राम था हमारे पास। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंटर नंबर हमने किया 5, तो इसने हमें आउटपुट में दे दिया 120, बिल्कुल सही चल रहा है ये प्रोग्राम। अब हमें यूज़र से, अब मान लीजिए मुझे दूसरे नंबर का कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो मुझे इसे फिर से एग्जीक्यूट करना होगा, एंटर नंबर देना होगा एंड देन ये मुझे आउटपुट देगा। बट मैं अब ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम मुझसे पूछे कि डू यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी अदर नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, डू लूप में लगाया हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम, नंबर एंटर करवाया, उसके बाद फॉर लूप के थ्रू उसका हमने फैक्टोरियल निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंटफ, ठीक है, एंड उसके बाद इसको हम लोग स्कैनएफ भी करवाएंगे क्योंकि हमें यूज़र से ये वैल्यू लेनी है। स्कैनएफ %d कॉमा, लेट सपोज m में हमने यूज़र से ये वाली चॉइस ली है। अब यहाँ पर हमने डू लूप को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वाइल की कंडीशन, वाइल कि हम क्या चाहते हैं कि ये जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है फिर से कैलकुलेट हो। अगर वो m की वैल्यू क्या देता है, m = 1 देता है, तो हम यही चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ इस प्रोग्राम को। m को यहाँ पर हमने डिक्लेयर नहीं किया था, डिक्लेयर कर देते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन कोड किया, एंटर नंबर मैंने किया 4। अब देखिए इसने मुझे 24 आउटपुट दे दिया। उसके बाद इसने मुझे स्टेटमेंट दिया प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अनदर नंबर। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ एक और नंबर मैं फिर से उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करूँ, तो मैंने 1 प्रेस किया, तो इसने मुझसे फिर से चॉइस दे दी एंटर नंबर, तो मैंने किया 6 एंटर, तो इसने मुझे 6 का यहाँ पर फैक्टोरियल दे दिया है। एंड फिर से इसने मुझसे पूछा है प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अनदर नंबर। मान लीजिए मैं फिर से कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैंने प्रेस किया 1, येस, तो इसने मुझे फिर से एंटर नंबर की चॉइस दी, तो मैंने एंटर किया 7, तो 7 का इसने मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल दे दिया है एंड देन फिर से चॉइस दी है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मुझसे ये फिर से पूछे या मैं फिर से किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने कोई भी नंबर प्रेस कर दिया, लेट सपोज 9। तो अब इसने देखिए मुझे यहाँ पर चॉइस नहीं दी है। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप। क्या हो रहा था यहाँ पर देखो, जब आपने सबसे पहले इसने पूछा एंटर नंबर, इसने फैक्टोरियल निकाल के आपको आउटपुट दिया, उसके बाद इसने आपसे एक चॉइस ली। अब मान लीजिए m में आपने दिया था 1, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, m = 1 है, यस है, तो ये फिर से डू लूप पर गया, फिर से इसने आपसे एंटर नंबर पूछा, फिर से फैक्टोरियल निकाला, फिर से चॉइस पूछी, फिर कंडीशन चेक की। अगर मान लीजिए उसने m की वैल्यू एंटर की 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब वो डू लूप पर नहीं जाएगा और आपको ये चॉइसेस फिर से नहीं देगा। तो ये होता है डू वाइल लूप एंड वाइल लूप में डिफरेंस। वाइल लूप में सिर्फ एक बार आपको चांस मिला था, फिर से कैलकुलेट करनी थी कोई भी वैल्यू, तो आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था। बट डू वाइल लूप के थ्रू यू कैन गेट द चॉइसेस कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम अगेन, तो आप उसको डू वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल निकाला है, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम रख सकते हैं जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं बार बार। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल लूप कैसे बाकी लूप से डिफरेंट है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज़। सो स्टे ट्यून्ड।